नाम है आरसीएम बिजनेस। ये हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो लगभग 21 सालों से हिंदुस्तान में चल रहा है, जिसका हेडक्वार्टर अगर आप देखें तो ये राजस्थान भीलवाड़ा में है। आरसीएम वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। लगभग 17 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा की खुद की प्रॉपर्टी है सर। इतने बड़े कंपनी के साथ हम जुड़े हुए हैं और एक बार मैं जोरदार तालियां चाहूंगा उस शख्सियत के लिए जिन्होंने आज से 21 साल पहले आज हिंदुस्तान के उन लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जो कहीं न कहीं जीवन में चाहते थे कि उन्हें कुछ आगे बढ़ना है। तो एक बार मैं जोरदार तालियां चाहूंगा ऐसी शख्सियत के लिए, मिस्टर त्रिलोक चंद छाबड़ा जी के लिए, जो हमारे इस बिजनेस के फाउंडर एंड चेयरमैन है। और बिजनेस आरसीएम बिजनेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगा। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इंडिया की नंबर 1 लार्जेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। हिंदुस्तान में लगभग 21 सालों में सबसे बड़ी अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का नाम लिया जाए तो उसमें आरसीएम का नाम आता है। और हेडक्वार्टर भीलवाड़ा राजस्थान में है। 17 लाख से ज्यादा स्क्वायर फीट 17 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा हेड ऑफिस खुद की प्रॉपर्टी है। लगभग 2 करोड़ से ज्यादा परिवार इससे जुड़े हुए हैं और 10,000 से ज्यादा आरसीएम के डिलीवरी WWQ है ना, वंडर वर्ल्ड क्विक स्टोर है पैन इन इंडिया। और 160 डिपो है, 30 से ज्यादा वंडर वर्ल्ड है ऑल ओवर इंडिया। और 700 से ज्यादा हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट रेंज है। और लगभग जो लास्ट फाइनेंशियल 19-20 में जो कंपनी का टर्नओवर गया था लगभग 2200 करोड़ का गया था सर। आप सोच सकते हो हम हिंदुस्तान की उस कंपनी के साथ है जिसका सालाना टर्नओवर 2200 करोड़ से ज्यादा है सर। और उस 2200 करोड़ में से लगभग 990 करोड़ हम जैसे लोगों में बांटा गया था। और कंपनी की अगर बात करें जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आसाम, सिक्किम, उत्तराखंड, उदयपुर, सिलवासा। आप सोच सकते हो सर इतनी बड़ी कंपनी के साथ हम इस अपने कैरियर को बना रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो इस कंपनी को इसके जो ब्रांड है, इसके जो प्रोडक्ट है, उसको कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने भी बेस्ट हेल्थ केयर का ब्रांड अवार्ड दिया है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसको द्वारा सम्मानित कर चुके हैं। एक सवाल आप सभी साथियों से है पहले तो कि जितने लोग आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो खासकर नए लोग हैं उनसे एक सवाल है, व्हाई यू नीड टू जॉइन आरसीएम बिजनेस टुडे। यस, आज आपको आरसीएम बिजनेस में जुड़ने की क्या जरूरत है। सवाल ये आता है कि कोई भी व्यक्ति जब आपको कहता है कि सर आरसीएम में आ जाओ, तो सवाल ये भी आता है कि क्यों जरूरत है हमें। तो सबसे पहला चीज उसका आंसर ये है, अगर हम आरसीएम में आते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको सबसे पहला जो बेनिफिट यहाँ पर मिलता है कंज्यूमर बेनिफिट। आपको ये 6 फायदे मिलते हैं और ये 6 फायदे हिंदुस्तान के लगभग 132 करोड़ से ज्यादा जितनी भी आबादी है आज हिंदुस्तान में, ये सारे 6 फायदे हर व्यक्ति ले सकता है अगर आरसीएम में वो जुड़ जाता है, आरसीएम में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता है। सबसे नंबर 1 का फायदा जो उसको मिलता है, जो कहीं ना कहीं मार्केट में हर व्यक्ति इसके लिए भाग रहा है, ढूंढ रहा है कि कहाँ मुझे आज की तारीख में सस्ता मिले, तो आरसीएम आपको मार्केट में 10 से 20% तक मार्केट के रेट से अगर हम कंपेयर करें तो आरसीएम का प्रोडक्ट 10 से 20% तक कम रेट में है। और आवाज क्लियर आ रही है तिरछी मेरी? हाँ बिल्कुल सर, क्लियर आ रही है। थैंक यू सर। तो सेकंड बेनिफिट जो मिल रहा है हमें कि मार्केट में हम जो भी प्रोडक्ट लेते हैं लगभग जो भी दुकानदार है वो एमआरपी जो लिखा होता है उसी रेट पे देता है। लेकिन आरसीएम आपको एक चीज कहते हैं कि हम मार्केट से आपको ऑलरेडी कम रेट में भी दे रहे हैं, प्लस आरसीएम की जो एमआरपी है, अगर आरसीएम के आप डायरेक्ट सेलर बन जाते हो, डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर रजिस्टर्ड कस्टमर बन जाते हो, तो जो एमआरपी लिखी होती है उस पे भी आपको डिस्काउंट मिलता है 10 से 20% का। थर्ड सबसे बड़ी चीज जो हर इंसान आज की तारीख में कहीं ना कहीं परेशान है मिलावट से, आज आरसीएम आपको वो चीज दे रही है, 100% क्वालिटी प्रोडक्ट गारंटी दे रही है क्वालिटी को लेके। और प्रोडक्ट नहीं पसंद आने पे कंपनी एक आपको ऑप्शन और देती है, एक फायदा और देती है कि आप उस प्रोडक्ट को 30 दिन के अंदर मनी बैक गारंटी वापस कर सकते हो और 100% पक्के बिल के साथ आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ऑन डेट रहेगा उस पे और आपके नाम से रहेगा बिल, सबसे अच्छी बात। और फ्री रजिस्ट्रेशन है आरसीएम में। शॉपिंग कार्ड बनाने के लिए आपको रजिस्टर्ड होने के लिए कोई पैसा नहीं देना, एक सिंपल सा ऐप है उसको डाउनलोड करना है, वहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भर देना है, ओटीपी आएगा, आपकी रजिस्टर्ड आईडी बन जाएगी और उससे फर्स्ट टाइम जाके अपने घर के जो भी प्रोडक्ट लगता है वो आपको ले लेना है। जैसे आप आरसीएम में अपने रजिस्टर्ड कस्टमर बन जाते हैं, अपना शॉपिंग कार्ड बना लेते हैं, तो आपको 10% से 32% तक आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो उससे आपको कैशबैक भी आता है बिजनेस वैल्यू के हिसाब से। जैसे एग्जांपल मैंने आपको एक प्रोडक्ट दिया है, मार्केट का एक प्रोडक्ट है डेटॉल के नाम से और एक आरसीएम का प्रोडक्ट है डेटमेक्स के नाम से। डेटॉल जो प्रोडक्ट है उसकी एमआरपी अगर आप चेक करो लगभग 48 रुपीज में बिक रहा है वो मार्केट में, और आरसीएम में जो प्रोडक्ट मिल रहा है डेटमेक्स के नाम से क्वालिटी सेम उससे बढ़िया, लेकिन हमारी एमआरपी 35 रुपीज में है। और जब आरसीएम के डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं तो आपको 35 रुपीज न देके आपको डिस्काउंट रेट में मिलता है 30 रुपए में। और उसके बाद भी अगर जब आप आरसीएम में रजिस्टर्ड कस्टमर बन जाते हैं और प्रोडक्ट को यूज करते हैं उसके बाद
आपको लगभग 10 से 20% मतलब 2 रुपए आपको कैशबैक आता है, तो मतलब एक साबुन आपको पड़ा 28 रुपए में। तो मार्केट में वो प्रोडक्ट 48 और आपको आरसीएम में उससे बढ़िया प्रोडक्ट आपको 28 रुपए में लगभग सेविंग देखे तो आपकी 20 रुपए की हो रही। कहीं ना कहीं मोटा मोटी अगर हम पकड़े तो 40% का आपका सेविंग हो रहा है। और मुझे एक चीज समझ में आ गया, अगर एक प्रोडक्ट में 40% का सेविंग हो रहा है तो आप दिन भर में, महीने में कितने प्रोडक्ट आप मार्केट से खरीदते हैं। अगर वही काम अगर हम आरसीएम से करना शुरू कर दें, अगर 40% भी अगर कैलकुलेट करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक आदमी की एक महीने की सैलरी तक बच जाएगी सर, सिर्फ दुकान बदलने से। तो ये जो 6 बेनिफिट्स है आरसीएम में हर व्यक्ति ले सकता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। कोई भी अपने इस आरसीएम में अपने आप को रजिस्टर्ड करके डायरेक्ट सेलर बन के इस 6 फायदे को ले सकता है। क्या क्या प्रोडक्ट है हमारे पास, एक बार आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ये सारे हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी है जो हम कहीं ना कहीं सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं हम यूज करते रहते हैं और सालों से कर रहे हैं। हेल्थ सप्लीमेंट, होम केयर, किचन वेयर, है ना, पर्सनल केयर, फैब्रिक केयर, एग्रीकल्चर, मेंस क्लोथ, है ना, वुमेन्स क्लोथ, एक्सेसरीज, बैग, ग्रोसरीज, है ना, फूड्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फुटवेयर, ये हम कहीं ना कहीं हर दिन लगातार सालों से यूज कर रहे हैं सर। हमें सिर्फ आरसीएम में वही काम करना है, सिर्फ हमें दुकान बदल के इन प्रोडक्ट को यूज करना है और रिजल्ट करोड़ों परिवार इसको यूज कर रहे हैं सर, सेटिस्फाइड है सभी इस प्रोडक्ट से। और कहीं ना कहीं हम एक चीज बता सकते हैं कि हम जो मार्केट से प्रोडक्ट लाते हैं, एक्चुअली आरसीएम जो इतने सारी बेनिफिट दे रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी आता है लोगों में कि यार आरसीएम इतना सारा बेनिफिट देती कहाँ से? मार्केट में अदर ब्रांड, अदर कंपनियां ये सब बेनिफिट इस तरीके का क्यों नहीं देती? तो हमने एक चीज पता किया कि मार्केट में जो सिस्टम चलता है, आपके लेफ्ट साइड में कंपनी दिख रही है, आपके राइट साइड में एक कस्टमर दिख रहा है। कस्टमर समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप अपने आप को मान सकते हैं। अब कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर को कब पता चलती है? जब तक उस प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट टीवी पे ना हो जाए, यस, तब जाके कस्टमर को पता चल जाए कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है। उसके बाद उस प्रोडक्ट को लेने के लिए कस्टमर डायरेक्ट कंपनी में नहीं जाता। कंपनी एक सिस्टम बनाती है कि एक सीएनएफ एजेंट को आगे माल पहुंचाती है और डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, बीच में कुछ मीडिएटर है जो कंपनी से कस्टमर तक प्रोडक्ट की डिलीवरी करवाते हैं। यस, इस सिस्टम को बोला जाता है ट्रेडिशनल बिजनेस। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी कह सकते हैं, नुकसान कह सकते हैं कस्टमर का, कि जब कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट जिस कीमत में बनता है, लेकिन कस्टमर तक आते आते वो डबल, ट्रिपल, 4 गुना तक रेट हो जाता है। उसको पे करता है एक्चुअली कस्टमर ही, लेकिन वो 4 गुना पे करता है, जबकि वो प्रोडक्ट बना होता है लगभग मान के चलो 50 रुपए में, लेकिन कस्टमर तक आते आते 100 रुपया, 150 रुपए तक हो जाता है। तो ये जो बीच के पैसे, ये जो बीच के मीडिएटर लोग और ये जो एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, इनके पास जाता था। आरसीएम ने कहा एक ऐसा सिस्टम हम बनाते हैं कि जिसमें फायदा ग्राहक को हो। तो इन्होंने काम किया कि एक, जैसे लेफ्ट साइड में कंपनी, राइट साइड में डायरेक्ट सेलर, मतलब कस्टमर समझ सकते हैं। इन्होंने कहा कि भाई इन दोनों को, बीच वालों की क्या जरूरत है? अगर इनको हटा दे और आपस में डायरेक्ट एक दूसरे को कनेक्ट कर दे, कंपनी को कस्टमर से और कस्टमर को कंपनी से कनेक्ट कर दे, और बीच में हमारा खुद का ऑथराइज पीयूसी है, वंडर वर्ल्ड क्विक स्टोर है, जो कंपनी डायरेक्ट वहां पर प्रोडक्ट अवेलेबल करवाती है और कस्टमर डायरेक्ट जाके अगर वहां से लेता है तो उसको ये सारे फायदे मिल सकते हैं जो आरसीएम आपको दे रही है। एक तो आपको कम रेट में दे रही है, क्वालिटी की गारंटी दे रही है, और जो कैशबैक आपको डायरेक्ट जो बीच वाले ले जाते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके अकाउंट में वापस आ रहा है। तो जिस सिस्टम को मैं बता रहा हूँ उसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। विदेशों में 80 सालों से चल रहा है, लेकिन इंडिया में आए हुए लगभग अभी 20 से 22 साल हुए हैं सर इस चीज को। लेकिन ध्यान दे सकते हैं सर, आरसीएम इसी सिस्टम को लगभग 20 सालों से लोगों को बता रही है कि जो आप पुराने तरीके से सामान खरीदते हैं, अब कोशिश करें कि आप नए तरीके से सिस्टम में सामान खरीदें। आरसीएम उसी डायरेक्ट सेलिंग का एक रूप है जहां पर कहीं ना कहीं कस्टमर को फायदा हो रहा है, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में मिल रहे हैं, कम रेट में मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं कस्टमर की सेविंग भी हो रही है। तो ये आरसीएम लगभग इसी सिस्टम से काम कर रहा है। आगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। परफॉर्मेंस बोनस कंपनी आपको देती है, आप एक्स्ट्रा टाइम पे इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। रॉयल्टी बोनस दे रही है, टेक्निकल बोनस दे रही है आपको। आप आरसीएम में 4 तरह की इनकम ले सकते हो। फर्स्ट, रिटेल प्रॉफिट 15 से 25%, परफॉर्मेंस बोनस 10 से 32%, रॉयल्टी बोनस 3 से 8%, टेक्निकल बोनस 1 से 5%। जैसे आप पार्ट टाइम में इस बिजनेस को धीरे धीरे डेवलप करते हैं तो आपको ये एक्स्ट्रा 4 बेनिफिट्स भी आप ले सकते हैं। अब आरसीएम में बहुत सारे नए साथी जिन्होंने ये तो समझ लिया कि आरसीएम में एक्चुअली करना क्या होता है। आरसीएम में सिर्फ हमारी दुकान बदल के हमें प्रोडक्ट यूज करने हैं, लेकिन कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोग जीवन में एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हैं कि वो अपने जीवन को थोड़ा सा और बेहतरीन कर दें। यस,
हर आदमी चाहता है कि उसकी इनकम कहीं न कहीं आज जो आ रही है उससे कई गुना अगर बढ़ के आए तो वो और बढ़िया अपने परिवार को चला सकता है। उसके लिए वो कहीं न कहीं मेहनत तो कर रहा है सर, रिज़ल्ट नहीं आ पाते। क्योंकि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती कि मेहनत करने से अमीर नहीं होता, नहीं बना जा सकता है। ये चीज़ अगर हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि आज हम 8 घंटा 10 घंटा जो दे रहे हैं ना सर, वो सिर्फ़ पैसा हमें उस घंटे के हिसाब से ही आ रहा है। लेकिन आरसीएम आपको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दे रहा है कि आप चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिज़नेस कर रहे हो। अगर उसके साथ-साथ अगर इस बिज़नेस को आप एक्स्ट्रा टाइम करते हो, चाहे 1 घंटा, 2 घंटा जो भी आपके पास फ्री टाइम मिले। अगर इस बिज़नेस को एटलीस्ट अगर कोई व्यक्ति 3 साल मेहनत करे, इतना मैं कह सकता हूँ सर कि जो व्यक्ति पिछले 10 सालों में अपनी इनकम को जो ले रहा है हर महीने, आरसीएम वो इनकम मात्र 3 साल में उससे कई गुना ज़्यादा दे सकता है। तो ये बिज़नेस अगर आप वाक़ई चाहते हैं आरसीएम बिज़नेस में सफल होना, तो बहुत सारे लोग हैं जो सफल होना चाहते हैं। मैं एक बार हाथ खड़ा करके देखना चाहता हूँ, कितने साथी हैं जो आरसीएम में सफल होना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा कर सकते हैं सर? क्योंकि मैं रिलेट करना चाहता हूँ सर, कितने लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। यस सर, बहुत बढ़िया। तो आज वो 5 काम मैं आरसीएम बिज़नेस में बताने जा रहा हूँ। विशेषकर जो साथी इस बिज़नेस में अपने करियर को लेके काम कर रहे हैं सर, कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, है ना? सपने हैं जो भी, चाहे घर को लेके, चाहे गाड़ी को लेके, चाहे बच्चों के एजुकेशन को लेके, यस? जो भी आपके सपने हैं, अगर आरसीएम बिज़नेस में अगर उन सपनों को पूरा करना है, तो ये 5 काम विशेष रूप से हमें करना है। सबसे पहला जो काम है इसमें, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो सर। पहला काम है आपको खरीदना है। ये कोई नया काम नहीं बता रहा हूँ सर, पीएफ यूज़र फर्स्ट। क्योंकि आरसीएम बिज़नेस में अगर वाक़ई 100% अगर आपको सफलता चाहिए, तो आपको 100% ये 5 काम को, है ना, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपने जीवन में। यस, लागू करना पड़ेगा। सबसे पहला काम है खरीदना। आपको आरसीएम के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, एक कमिटमेंट करना पड़ेगा सर हमें कि अब तक जो भी प्रोडक्ट हमने मार्केट से लाए ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब से आप आरसीएम में जुड़ गए हो, कोई बात नहीं सर, लेकिन जब से आरसीएम में जुड़ गए हो सर, कोशिश करो कि मार्केट के वो प्रोडक्ट आपके आरसीएम के घर, आपके घरों में ना आए। क्योंकि कहते हैं कि भाई जिस प्रोडक्ट से आपका कैरियर बनना है, जिससे आपका जीवन बदलना है, जिससे आप बहुत बड़ी उम्मीद करके रखे हैं, और हम कहीं न कहीं मार्केट के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं और हम सपने आरसीएम में बड़े होने के देख रहे हैं, तो ये गलत है सर। सबसे पहला काम तो हमें करना है कि आरसीएम के 100% प्रोडक्ट यूज़र बनना है। सेकंड जो काम करना है, हमें धीरे-धीरे जैसे वो प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे, तो धीरे-धीरे उस प्रोडक्ट की बातें लोगों तक बतानी है, शेयर करना है, रिटेल करना है, बेचना है। यस, और थर्ड काम जो है, मेक अ लार्ज नेटवर्क। और धीरे-धीरे जैसे हम लोगों को प्रोडक्ट बताएंगे, उनको प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे, तो आप भी उनको अपनी तरह रजिस्टर्ड कस्टमर बना लो, डायरेक्ट सेलर बना दो और अपने साथ जोड़ लो। और वो जब भी प्रोडक्ट खरीदे, उनको भी बेनिफिट हो, कहीं न कहीं आपके लिए भी एक फायदा हो, टर्नओवर बढ़ेगा आपका। और लास्ट जो चौथा है, वो है सीखने का नजरिया। इस बिजनेस में अगर बड़ा काम करना है, तो सर आपको लर्निंग एटीट्यूड में आना पड़ेगा, है ना? ये जो प्रोग्राम आज आप हो रहा है सब, ये आपको कहीं न कहीं सीखने को मिलेगा कि वाक़ई इस बिज़नेस में काम कैसे किया जाता है। यस, क्योंकि कोई भी काम बिना सीखे नहीं होता है। चाहे आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, चाहे जो भी काम करना है, टीचर बनना है, वकील बनना है, मॉडल बनना है, जो भी करना है, उसमें आपको कहीं न कहीं तो सीखना पड़ता है। तो लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा आपको इस बिज़नेस में एटलीस्ट 3 साल सर। 15 साल तक हम स्कूल गए सर, कॉलेज गए, है ना? 20 साल पढ़ाई की सर, एक डिसिप्लिन रखा सर, लर्निंग मोड में स्कूल में गए, कॉलेज में गए, सीखने के नज़रिए से गए थे सर। तब जाके एक प्रोफेशनल व्यक्ति बने, एक डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो ठीक उसी तरीके से आपको 3 साल एटलीस्ट सीखने का एक नजरिया रखना है। जैसे-जैसे आपकी अपलाइन और ये मीटिंग सेमिनार आप अटेंड करेंगे, उतना आपको सीखने का मौका मिलेगा। और लास्ट जो मैं बहुत ज़्यादा लोगों को ये कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सर, सपने तो बड़े-बड़े हैं, करने के लिए हर रास्ते को वो आरसीएम में हर चीज़ करने को तैयार रहते हैं। लेकिन लास्ट चीज़ है जो इस बिज़नेस में 90% लोगों को पैसा कमाने से रोक देती है। वो लास्ट चीज़ है, शर्म आना शुरू हो जाता है हमको, है ना? शर्म नहीं करना, डोंट बी अशेम्ड, है ना? कहते हैं कि जब इस बिज़नेस में मैं 24 साल की उम्र में आया, तो बहुत सारे लोगों ने मेरी मजाक उड़ाने लगे। कहते हैं भाई तू इंजीनियर है और तुम ये साबुन तेल के बिज़नेस में कहाँ आ गए? यस, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि भाई पहला इंजीनियर देखा है जो साबुन तेल बेचता है। लोगों ने तो, दोस्तों ने तो इतना तक कहा कि भाई जब आपको इंजीनियरिंग ही नहीं करना था, तो लाखों रुपए पैसे क्यों वेस्ट किए? तो कहीं न कहीं लोग ऐसी-ऐसी बातें बोलते थे, तो हमें शर्म आना शुरू लगता था। लेकिन हमारे सीनियर, मैं थैंक्स कहना चाहूँगा राहुल जी, रूपराम सर को। उन्होंने एक ही चीज़ बताया कि भाई अगर इंसान अगर किसी भी काम में शर्म कर दे, तो उस काम में कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। यस, तो हमने इस चीज़ को हमारे दिमाग से निकाला, हमारी ऐसे माइंड से निकाल दिया हमने पूरी तरीके से कि इस चीज़ को तो निकालना ही नहीं। और बहुत अच्छी एक चीज़ किसी ने कहा है
भले मोची का बिजनेस कर, लेकिन तेरे जैसा मोची उस शहर में दूसरा नहीं होना चाहिए। तो शर्म तो करना ही नहीं। एक किसान भाई अगर बीज बोने में शर्म करते तो जीवन में फसल नहीं उगा पाए। यस, एक डॉक्टर अगर ऑपरेशन करने में शर्म करते तो कभी बढ़िया डॉक्टर नहीं बन पाएगा। अगर सिंपल सी बात है, अगर एक टीचर पढ़ाने में शर्म कर दे कभी बढ़िया टीचर नहीं बन पाएगा। और खासकर मैं महिलाओं को कहना चाहूंगा, अगर आपने जीवन में जब पहली बार रोटी बनाई थी ना, तो मुझे पक्का पता था वो कहीं ना कहीं उल्टी सीधी बनी थी, इंडिया का नक्शा बना था। लेकिन उस रोटी को देख के बहुत सारे लोग हंसे थे, मजाक उड़ाए थे, लेकिन आपने हार नहीं मानी। यस, उस रोटी को कहा कि भाई कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और बढ़िया बनाऊंगी। अगर लोगों की बातों में अगर हम आ जाते तो आज जीवन में कभी रोटी नहीं बनना पाते, है ना। तो कहीं ना कहीं इस चीज को अपने जीवन से निकालना है, शर्म नहीं करनी। ये 5 चीज जो विशेष रूप से आपको इस आरसीएम बिजनेस में करना है सर। और मेन चीज जो मैं अभी आ जाता हूँ सर, कि इस बिजनेस में कुछ गलतियां कहीं ना कहीं लोग कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इस बिजनेस में सफल क्यों नहीं हो पाते। कुछ तो गलतियां होती है सर, और उन गलतियों को अगर हम थोड़ा सा हम सीखें, क्योंकि कहते हैं कि भाई जितना गलतियों से सीखा जा सकता है उतना और किसी चीजों से नहीं सीखा जा सकता। यस, अगर आपको कहीं आप साइकिल चला रहे हो और पहली बार आप अगर गिर जाते हो और आपके घुटने छिल जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि मैंने क्या गलती की थी जिससे मैं साइकिल से गिरा था। तो नेक्स्ट टाइम उस गलती को आप सुधार लेते हो। तो कुछ गलतियां जो इस बिजनेस में हम कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग करते हैं सर, और इस चीज को हम समझ नहीं पाते हैं, जो 4E फिलोसफी, ये 4E को हमें समझना होगा इस बिजनेस में अगर हम बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हैं। कुछ लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि सर हमें तो सब पता है। यस, हो सकता है सर आपको सब पता हो, क्योंकि आपने जो नॉलेज ली है वो आपने अपने फील्ड के लिए है। आरएसएम की फील्ड की नॉलेज आपको अभी फिलहाल नहीं पता है, क्योंकि इस 4E पे जिस व्यक्ति ने काम किया है वो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में लाखों रुपए की इनकम पर मंथ ले रहा है। तो ये 4E हमें भी समझना होगा कि क्या है, क्योंकि कहते हैं कि भाई जिस भी फील्ड में अगर हम जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, चार्टेड हो, आपको मॉडल बनना है, आपको आर्किटेक्ट बनना है, आपको फैशन डिजाइनर बनना है, आप जिस भी फील्ड में जाते हो कैरियर बनाना है, तो उस फील्ड में कहीं ना कहीं उसके लिए एक इंस्टीट्यूट होता है। यस, कॉलेज होते हैं जहां पर आप उस बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में जाते हो और उस कैरियर के लिए, उस अपॉर्चुनिटी के लिए आप मेहनत करते हो। आपने बढ़िया से कॉलेज में गए और कहीं ना कहीं एडमिशन ली, फीस भरी, और जितने साल का वहां पर वो एजुकेशन होता है, चाहे डॉक्टर के लिए 6 साल लगे, लॉयर एमबीबी एलएलबी के लिए जो 3 साल लगे, सीए के लिए जो 4 साल लगे, जो भी आप साल आप देते हो, आप सबसे पहला काम वहां पर एक करते हो, जो हमें कहीं ना कहीं ये 4E को हम वहां फॉलो करते हैं, लेकिन आरसीएम में ये 4E हम फॉलो नहीं कर पाते। जो पहला E है वो है एजुकेशन। जब भी हम किसी भी इंस्टीट्यूट और किसी भी कॉलेज में जाते हैं, तो सबसे पहले हमें वहाँ एडमिशन लेने के बाद साल भर, 2 साल, 5 साल हमें वहाँ पर पढ़ाई की जाती है, सिखाया जाता है, सीखते हैं वहाँ पर। यस, उसके बाद हर साल आपका एग्जामिनेशन होता है कि आपने पूरे साल में क्या सीखा। यस, थर्ड वहाँ पर एक्सपीरियंस, लास्ट में इथिक्स। ये 4E हमें समझना होगा आरसीएम बिजनेस में भी। जब हम आरसीएम बिजनेस में जुड़ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड तो छोड़ ही देते हैं, हम डायरेक्ट थर्ड में चले जाते हैं एक्सपीरियंस करने। बिना सीखे लोगों को बताने चले जाते हैं, ना तो प्रोडक्ट की नॉलेज, ना तो बिजनेस की नॉलेज, और कहीं ना कहीं रिजल्ट हमें वहां से आता है 0। यस, हम बताने गए लेकिन कहीं ना कहीं आउटपुट निगेटिव आ जाता है, अलग तरीके का आ जाता है। लोगों को समझ में नहीं आता कि हम काम तो बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, लोग मना करते हैं, है ना। और कुछ कभी कभी तो मैं कुछ साथियों से जब मिलता हूँ तो मुझे एक चीज समझ में आती है, वो कहते हैं सर जब भी हम प्लान बताने जाते हैं तो लोग हमारा फोन उठाना बंद कर देते हैं। ऐसे कितने साथी हैं, एक बार हाथ खड़ा कर सकते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। जब वो आरसीएम करने जाते हैं और वो लोग उनका फोन उठाना बंद कर देते हैं। यस, उनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। ओके, बहुत सारे लोग हैं। कहीं ना कहीं आप ध्यान दीजिएगा ऐसा क्यों होता है। ये आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा सर, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम क्या गलतियां करते हैं। यस, अब छोटा सा एग्जांपल लो, अगर डॉक्टर बनना है तो उसको हर साल पढ़ाई करने के बाद हर साल एग्जाम करना है, फिर पढ़ाई करना है अगले साल के लिए, फिर एग्जाम देना है, फिर पढ़ाई करना है। 6 साल तक ये एजुकेशन और एग्जामिनेशन में रहता है सर। जब वो एग्जामिनेशन पास कर लेता है तब उसको सर्टिफाइड डिग्री मिलती है। उसके बाद उसको एक्सपीरियंस किसी बड़े डॉक्टर के साथ बैठ के एक्सपीरियंस करना, मतलब प्रैक्टिस करनी होती है। और उसके जो इथिक्स होते हैं कि भाई मुझे ये गलत नहीं करना है, मुझे झूठ नहीं बोलना, जो भी चीज है, हर फील्ड का कहीं ना कहीं कुछ इथिक्स है। लेकिन ये स्टार्टिंग के 2 चीज हर आरसीएम का डायरेक्ट सेलर नहीं कर पाता। एजुकेशन नहीं लेता, सही से नॉलेज नहीं लेती। इंफॉर्मेशन तो सबके पास है लेकिन नॉलेज नहीं है सर सही तरीके से काम कैसे करना है ना।
और कहीं ना कहीं मार्केट में वो बिना नॉलेज के जाता है तो उसका एग्जामिनेशन होता है, रिजल्ट नहीं दे पाता, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता और कहीं ना कहीं रिजल्ट जीरो आता है। लोग फोन उठाना बंद, लोग आपसे दूरी बनाना, आपको देख के रास्ते बदल देते हैं। यस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर हमने उस चीज को समझा नहीं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा सर, ऐसा क्यों होता है। मान लो आपके एक दोस्त है जिसका नाम है रमेश और दूसरे का नाम है सुरेश। अच्छा, रमेश ने आपको फोन किया, बहुत घनिष्ठ मित्र है, बचपन के दोस्त हैं, है ना, एक दूसरे के लिए जिएंगे मरेंगे वैसी कसम खाई है। लेकिन रमेश ने रात को फोन किया सुरेश को कि भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे कहीं ना कहीं शक लग रहा है कि राइट साइड में तो हो सकता है अपेंडिस है। तो सुरेश ने कहा कोई बात नहीं यार, रात को निकाल ले, तो कैसे भी सुबह मैं आता हूँ और तेरा इस दर्द को मैं खत्म कर दूंगा। और सुबह जैसे हुई तुरंत घंटी बजी, रमेश ने दरवाजा खोला तो देखा उसका दोस्त सुरेश आया मिलने और साथ में उसने देखा एक पेटी लाई और पेटी जैसे घर में वो लेके जाता, पेटी को खोलता है तो उसके अंदर से चाकू छुरी सिलाई धागे क्या क्या निकलते हैं और वो बोलता है भाई साहब ये क्या है। तो सुरेश कहता है कोई बात नहीं रमेश, मैं तेरा दर्द अब खत्म कर दूंगा, तू बस एक काम कर, लेट जा। यस, तेरा दर्द अब 5 मिनट बाद खत्म हो जाएगा। और जैसे वो चारों छुरी चाकू ले जाए उसके सामने खड़ा होता है तो मुझे लगता है रमेश की हालत खराब होनी शुरू हो जाती है। और रमेश सुरेश से पूछता है कि भाई तू करने क्या जा रहा है। वो कह रहा है बस कुछ नहीं, छोटा सा ऑपरेशन करूंगा, तेरा सब ये दर्द है वो आधे घंटे बाद कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तेरे को जीवन भर परेशानी नहीं होगी। अब क्या लगता है दोस्त, उसका बचपन का दोस्त सुरेश, रमेश लगता है वो सुरेश से ऑपरेशन करवाएगा? नहीं सर, वो वहां से भागने की कोशिश करेगा सर, क्योंकि उसको पता है कि उसको इस चीज की नॉलेज नहीं है, ना तो उसके पास उसका सर्टिफिकेट है, ना तो एक्सपीरियंस है, यस, ना तो उसकी कोई पढ़ाई की है उसने। ठीक उसी तरीके से आरसीएम में हमारे साथ यही होता है सर, क्योंकि हम सही तरीके से उस चीज की जानकारी नहीं लेते जिससे सामने वाले को विश्वास नहीं होता कि वाकई ये जो चीज बता रहा है सही है कि गलत है। तो कहीं ना कहीं ये जो हादसा हमारे साथ हो रहा है उसके अंदर सबसे बड़ा जो कमी है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन की है सर। और मैं कहता हूँ अगर एजुकेशन लेके अगर हम जिस काम को करें रिजल्ट वहां पर 100% आता है सर। यस, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन से ही डॉक्टर बनते हैं सर, इंजीनियर बनते हैं, बड़े बड़े लोग निकलते हैं सर। तो आरसीएम बिजनेस में अगर सही व्यक्ति एजुकेशन लेके काम करे तो 3 साल में रूबी जैसे लेवल पे जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर, आराम से जाएगा। लेकिन अपने टीम में खुद एजुकेशन देना है, लोगों को भी एजुकेशन देना है। आगे मैं आप बात करने जा रहा हूँ सर एक ऐसी चीज पे, आपको थोड़ा सा दिखेगा स्क्रीन पे, एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा सर, एक ऐसे शख्सियत का जिसे कहीं न कहीं हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक रोल मॉडल माना जाता है एथलेटिक्स में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अगर बनना है तो इनके जैसा बनना है, या बहुत सारे लोग इनको रोल मॉडल मानते हैं अपने फील्ड का। तो उसेन बोल्ट नाम है इनका और कहीं न कहीं बहुत तेज धावक है दुनिया में, कह सकते हैं, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 100 मीटर और 200 मीटर में। 100 मीटर में 9 सेकंड 58 मिली सेकंड्स का रिकॉर्ड बनाया, 200 मीटर में उन्होंने 19.19 मिली सेकंड्स का रिकॉर्ड बनाया और दोनों उन्होंने बर्लिन में बनाया है 2009 में चैंपियंस वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियंस में। यस, तो ये दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक उनके पास है सर। अब आप सोच सकते हो सर इस व्यक्ति का फोटो लगाने का क्या मतलब है, लेकिन इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है सर। आपको पता होगा सर एक एथलीट जब भी ओलंपिक होता है सर, यस, तो एक एथलीट कम से कम 4 साल तक मेहनत करता है सर। आप ध्यान दीजिएगा, एक एथलीट 4 साल तक मेहनत करता है सिर्फ 10 से 15 सेकंड के गेम के लिए। क्या लगता है सर, 10 से 15 सेकंड के लिए एक ओलंपिक 4 साल तक मेहनत करता है, एक एथलीट एक धावक 4 साल तक मेहनत करता है। और हम इस बिजनेस में अगर कैरियर बनाना चाहते हैं सर, एटलीस्ट 3 साल नहीं दे सकते? इसको गणित समझ में आ गई सर, उसको समझ में आ गया कि ये प्रोफेशनल बिजनेस है, प्रोफेशनल काम है। अगर इस बिजनेस में, अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो हमको कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके रिजल्ट आएगा। तो ये एथलेटिक्स जो 4 साल में 10 सेकंड के लिए मेहनत करता है, तब जाके वो अपने 10 सेकंड का 4 साल का मेहनत 10 सेकंड में आउटपुट देता है सर। यस, तो हमें भी आरसीएम बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो एटलीस्ट सर 3 साल कुछ भी हो जाए कड़ी मेहनत करनी है सर। जैसे ये एथलेटिक्स करते हैं सर, दिन रात नहीं देखते हैं सर, कितने घंटों प्रैक्टिस करते हैं सर, सिर्फ 10 सेकंड के लिए सर। इनको कोई ये जादू की छड़ी नहीं है कि उनको पता है मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक सेकंड का वैल्यू उनको पता होता है सर। और कहीं न कहीं अगर हमने तो बायोग्राफी देखी तो उसेन बोल्ट अब तक 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुके हैं सर। 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल एक व्यक्ति जीता है। और सही बताएं, इन 9 ओलंपिक
कह सकते हैं ओलंपिक में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है, अब तक 9 ओलंपिक्स में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है और गोल्ड मेडल के लिए उन्होंने सिर्फ 115 सेकंड दौड़े हैं सर। अब तक के अपने ओलंपिक कैरियर में वो सिर्फ 115 सेकंड दौड़े हैं, मतलब 2 मिनट भी आदमी सही से नहीं दौड़ा है। और 115 सेकंड दौड़ने का लगभग अब तक उसने 119 मिलियन डॉलर कमाया है सर। आप सोच सकते हो, एक आदमी जिसने अपने पूरे जीवन में सिर्फ 2 मिनट दौड़ा है सर, और उस 2 मिनट में दौड़ने का उसने कमाया कितना है सर? 119 मिलियन डॉलर। और उस 2 मिनट दौड़ने के लिए उसने लगभग अपने जीवन के 20 साल दिए हैं सर। आप सोच सकते हो 2 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए कोई पागल व्यक्ति होगा जो 20 साल देगा सर। और आरसीएम में सर 2 महीना नहीं होता लोग स्टेटमेंट चेक करना शुरू कर देते, सर पैसा नहीं आ रहा है। आप सोच सकते हो सर, अगर कोई व्यक्ति 2 मिनट के लिए 20 साल दे रहा है सर, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। आज हम 3 साल आरसीएम में अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना सर, तो ये आपके लगभग 7 पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा काम करके जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल सीखने लायक है सब, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और वाकई अगर आरसीएम बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हो तो ये 3 की सक्सेस है। एक तो सबसे बड़ी चीज जो आपको इस बिजनेस में पेशेंस रखना है, सेकंड कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, और थर्ड आपको बिलीफ सिस्टम रखना होगा अपने आप पे कि यस इस बिजनेस में मुझे वाकई एक बड़े लेवल पे अपने जीवन को बदलना है, अपने ड्रीम को पूरा करना है। जब तक ये 3 चीज आप इस बिजनेस में नहीं रखोगे, एक भी चीज कम हुई, हो सकता है इस बिजनेस में हम बाहर हो सकते हैं सर। तो आप सारे लोगों से क्वेश्चन है सर, क्या वाकई हकीकत में आप टेक्निकल के लेवल पे जाना चाहते हैं? तो वो काम करना पड़ेगा जो अब तक कोई नहीं कर रहा। और बहुत सारे एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा सर, इस बिजनेस में जितने लोग सफल हुए हैं सर, सक्सेस हुए हैं, जिन्होंने अर्थ से लेके कह सकते हैं ना फर्श से लेके अर्थ तक जो अपना सफर अपने जीवन को बदला है, एक चेहरा दिख रहा होगा सर, कोई जान नहीं सकता सर आज से 20 साल 21 साल पहले ये व्यक्ति कौन थे, लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान इनको जाता है। एक बार मैं जोरदार तालियां चाहूंगा मिस्टर मुकेश कोठारी जी के लिए, जो 750 रुपया व्यक्ति पर मंथ कमाने वाला आज इस बिजनेस से लाखों की इनकम लेते हैं सर। और कहीं ना कहीं अपने सपनों को पूरा किया सर इन्होंने, है ना। कहते हैं 300 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी, आज 5 स्टार होटल है इनका, 3 स्टार होटल है। ये सारे सपने जो पूरे हुए, कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर। हर सक्सेस आदमी आरसीएम बिजनेस में जितने लोग सक्सेस हुए उन्होंने कुछ तो ऐसा काम किया है, अगर वो काम हमें पता चल जाए कहीं ना कहीं हम भी इनके फुट स्टेप पे, सक्सेस फुट स्टेप पे चल सकते हैं सर। जो कामयाबी इनको मिली है कहीं ना कहीं हमें भी मिल सकती है। अगले एक मैं जोरदार तालियां चाहूंगा हमारे आदरणीय मिस्टर राजाराम सारण जी के लिए, जिन्होंने इस बिजनेस में लगभग 18 से 16 साल मेहनत की सर, और कहीं ना कहीं पर मंथ 10 लाख से ऊपर की इनकम हर महीने रहती है सर। आज ये जितने सक्सेस में स्टोरी दिखा रहा हूँ, इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ समय दिया है, पेशेंस दिया है, कुछ मेहनत की है सर, और अपने आप पे विश्वास रखा है कि यस इस बिजनेस से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और एक डायनामिक लीडर, हमारे एक रोल मॉडल, आइडियल यूथ आइकन कह सकते हैं हमारे सभी के, मिस्टर महावीर सारण जी। ये लाइफ स्टाइल है सर इनकी, आज से कह सकते हैं 15 साल पहले ये 2500 रुपए की नौकरी से स्टार्ट की और आरसीएम बिजनेस शुरुआत की, और कहीं ना कहीं कैरियर बनाया, और हर महीने आज 10 लाख से ऊपर की इनकम आती है सर। इस बिजनेस के सफायर हैं, और कहते हैं कि बिग अचीवमेंट नीड बिग टाइम। तो आरसीएम बिजनेस में अगर वाकई सफल होना चाहते हो तो कहते हैं द सोल ऑफ आरसीएम बिजनेस, जो इस बिजनेस की आत्मा है वो एक ही है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, लगातार उस काम को करना है जो इन लोगों ने किया है सर। यस, और कंसिस्टेंसी का अगर उदाहरण दो तो कंसिस्टेंसी में बहुत बड़ी पावर होती है सर। वो हमने किताब में भी पढ़ा है कि भाई वो पत्थर पे रस्सी को घसरते हो, कहते हैं कहावत है बहुत अच्छी, करत करत अभ्यास जन्म होए सुजान, है ना, रस्सी आवत जात के सिल पे करत निशान। तो ये जो रस्सी को बार बार अगर किसी पत्थर पे रगड़ा जाए तो कहीं ना कहीं उस पे भी, है ना, निशान छोड़ देती है। तो बार बार करने का नतीजा, एक बूंद अगर बार बार कहीं गिरे ना सर, उस पत्थर में भी होल हो जाता है। तो ये पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, लगातार करने से। तो आरसीएम बिजनेस में कुछ ऐसे काम अगर हम लगातार करें, ये दो काम अगर कोई व्यक्ति लगातार करे, पहला तो अपनी टीम में खुद का और अपनी टीम में लोगों का डायमंड क्लब करवाने पे काम करे, और सेकंड न्यू ज्वाइनिंग, हर महीने अपनी टीम में काम शुरू करे, इस पे नए लोग होते रहने चाहिए। और डायमंड क्लब क्यों करना है, सबसे पहली चीज, और कुछ नए साथी अगर वो चाहते हैं डायमंड क्लब होता क्या, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। डायमंड क्लब एक क्लब है, कहते हैं कि भाई जब क्रिकेट में अगर कोई
खिलाड़ी सेलेक्ट होता है इंटरनेशनल या नेशनल टीम के लिए, तो उसको कहीं ना कहीं क्लब में आना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो महाराष्ट्र क्लब या मुंबई क्रिकेट क्लब होता है, उस क्लब में जब तक कोई व्यक्ति नहीं जाए तब वहां से उसका चयन नेशनल या इंटरनेशनल टीम में के लिए किया जाता है। यस, तो कहीं ना कहीं हर फील्ड का हर स्पोर्ट्स का एक क्लब होता है, तब जाके खिलाड़ी वहां से नेशनल और इंटरनेशनल के लिए खेलने जाता है। इंडिया में क्रिकेट तो हर बच्चे खेलते, गली गली में खेलते, लेकिन हर बच्चा इंडियन क्रिकेट में नहीं जा सकता सर, क्योंकि उसको क्लब में आना बहुत जरूरी है। तो आरसीएम में एक बहुत बड़ी पिन है डायमंड, जहां पर हर महीने की इनकम लगभग 40 लाख से ऊपर होती है। उस डायमंड के पिन में जाने के लिए आरसीएम बिजनेस में एक ऐसा क्लब बनाया गया है, और ये क्लब कहीं ना कहीं हमारे कंपनी के मालिक मिस्टर डीसी छाबड़ा जी ने कहा है कि मुझे वो लोग चाहिए जो वाकई अपने जीवन में डायमंड की हैसियत रखते हैं, यस, डायमंड बनने की। तो उन्होंने कहा एक क्लब बनाते हैं, उस क्लब में जो व्यक्ति वाकई सीरियसली डायमंड बनना चाहता है इस बिजनेस में, महीने की 40 लाख रुपए से ऊपर की इनकम चाहता है, तो उसे इस क्लब में आना बहुत जरूरी है। और इस क्लब के लिए कंपनी ने टारगेट दिया है कि आपको 12 महीने डायमंड क्लब करना है, और डायमंड क्लब के लिए आपको अपनी सेल्फ आईडी पे, खुद की आरसीएम की आईडी पे हर महीने 5000 बीवी करना है, 5000 बीवी करना है। और जिसके लिए अगर आप अमाउंट चेक करें तो लगभग 7.5 से 10,000 के बीच में वो अमाउंट होता है हर महीने। अगर कोई व्यक्ति लगातार 5000 बीवी करता है और लगातार 12 महीने, तो उसको कंपनी एक स्पेशल पिन दे रही है, 2 दिन का स्पेशल एक ट्रेनिंग दिया जा रहा है। कंपनी के मालिक खुद उनको इनवाइट कर रहे हैं, यस, कंपनी में फैक्ट्री विजिट के लिए, वहां पर 2 दिन के स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, वहां पर रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, एक सेलिब्रेशन पार्टी गाला डिनर रहता है सर वहां पर। ये इस तरीके का एक इवेंट होगा बहुत बड़ा, जहां पर इस कंपनी को आप देख सकते हो, हेड ऑफिस विजिट कर सकते हो, फैक्ट्री विजिट कर सकते हो, प्रोडक्ट को बनते हुए देख सकते हो। इस तरीके का पूरा रेड कारपेट बिछा होगा सर आपके लिए उस डायमंड क्लब में। यस, 2 दिन की उस ट्रेडिंग में मिस्टर त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, कंपनी के ऑनर, वो खुद हमारे बीच में रहेंगे, और कहीं ना कहीं 2 दिन के उस प्रोग्राम में कंपनी अपना विजन और आने वाले सालों में कंपनी की तैयारी, और कहीं ना कहीं ऐसी टेक्निक बताई जाएगी मालिक द्वारा जो आपको आपके बिजनेस में बहुत बड़ा काम करके देगा। और साथ ही साथ उनके साथ रात में एक प्रोग्राम होगा, गाला डिनर का कल्चरल प्रोग्राम होगा, बहुत ही शानदार यूनिक, बहुत सारे साथी वहां जा चुके हैं, अद्भुत चीज एक्सपीरियंस की उन्होंने, और कहीं ना कहीं उनके बिजनेस में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है सर कि ये डायमंड क्लब करे कैसे। अगर ये तरीका अगर आपको आज पता चल जाए, बहुत सिंपल तरीका मैंने तैयार किया है सर, डायमंड क्लब को कैसे किया जाए। अगर कोई व्यक्ति कहता है सर मैं तो कर ही नहीं सकता, तो एक सिंपल सा तरीका, अगर कोई व्यक्ति, जो मैंने कहा 5 काम में सबसे पहला काम, 100% प्रोडक्ट अगर यूज करे तो डायमंड क्लब आराम से हो सकता है। और मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए हैं, कहते हैं कि सर अभी जो माहौल चल रहा है वो कहीं ना कहीं कोरोना को लेके चल रहा है, यस, और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं हेल्थ को लेके अब समझदार हो चुका है पहले के मुकाबले, यस, और सबको एक चीज समझ में आ गई, एक शब्द समझ में आ गया, इम्यूनिटी बढ़ाना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है ना। और इम्यूनिटी दाल चावल रोटी सब्जी से तो बढ़ेगी नहीं, न्यूट्रिशन चाहिए, सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, या तो सब्जियां, फल फ्रूट, रोजाना दूध, ये हर मात्रा में उतना लेना पड़ेगा जो हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब कह सकते हैं कि भाई हमारे बॉम्बे में मैंने देखा है सर कि हमारे यहाँ पर गर्मियों में आम का सीजन बिकता है, तो ये आम वाले आते हैं और महीना 2 महीना 3 महीना आते हैं और आम बेचते हैं सर। ये 3 महीने में साल भर की कमाई करके जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में सीजन आम का होता है, और हम केले लेके बैठेंगे तो शायद से केले कम बिके लेकिन आम ज्यादा बिकेंगे। तो हो सकता है आरसीएम के पास तो 700 प्रोडक्ट है, लेकिन फिलहाल अभी जो माहौल है वो कहीं ना कहीं कोरोना का है, और कहीं ना कहीं हमारे ये प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट, कंज्यूम द प्रोडक्ट, स्पेशली आरसीएम के हेल्थ प्रोडक्ट डेली, जो हमारे हेल्थ प्रोडक्ट है, अगर आदमी उस पे काम करना अभी शुरू कर दे, तो मुझे लगता है सर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आपका इस बिजनेस में कस्टमर बन सकता है, यूजर बन सकता है। और मैंने कुछ 12 ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं सब, जो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अगर इसको खुद यूज करे तो सबसे पहले अपनी हेल्थ को अच्छा रखेगा, अपनी फैमिली को अच्छा रखेगा। और मैं कह सकता हूँ सर, अगर कोई व्यक्ति अगर कोविड पेशेंट हुआ है, हॉस्पिटलाइज हुआ है, तो हमारे यहाँ पर तो हमने देखा है सर, कोई भी हॉस्पिटल में अगर कोई व्यक्ति एडमिट हो जाए तो लगभग लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक लोगों ने उस बीमारी के लिए दे दिया है सर पैसा, बचने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, कि बच जाए भाई। तो आप चाहते हो उतना लाखों रुपया पैसा हॉस्पिटल में नहीं देना, स्वस्थ रहना, पूरे परिवार को स्वस्थ रखना, तो इस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर दो, इस प्रोडक्ट को काम करना शुरू कर दो। ये 12 प्रोडक्ट है सर जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं एग्जांपल लेता हूँ सर, कैसे इस प्रोडक्ट को बेचना है। थोड़ा सा एक चीज आप ध्यान दीजिएगा सर, ये फॉर्मूला, अगर 3 स्टेप फॉर्मूला अगर आप काम करते हो, कंसीडर योरसेल्फ कंसल्टेंट इज नॉट अ सेलर, है ना, हम कंसल्टेंट है, हम सेलर नहीं है।
कंसल्टेंट क्या होता है सर, कंसल्ट करता है कि भाई वाकई उस सामने वाले को ये प्रोडक्ट की जरूरत है या नहीं। यस, हमें बेचना नहीं है कि भाई खा लो बहुत बढ़िया है, उसको बताना है सर। 3 स्टेप फॉर्मूला अगर ये कोई व्यक्ति इस पे काम करे ना सर, ये सेल्स का एक बहुत बड़ा मेरा पॉइंट्स है, ये टॉपिक मैंने उसमें से ली है। 3 स्टेप प्रोसेस, ये हर व्यक्ति को पता है सर। कोई भी सेल्स करने वाला व्यक्ति है, अगर चाहे मैं एग्जांपल लूं डॉक्टर का, उनको भी ये सेल्स का टेक्निक पता है कि कैसे सेल्स निकलेगी। मान लो एक डॉक्टर है और डॉक्टर के पास कहीं ना कहीं पेशेंट आता है सर, स्वस्थ आदमी नहीं आएगा, ज्यादातर पेशेंट आएंगे। अच्छा, पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो आप देखते हो कि डॉक्टर सबसे पहला काम क्या करता है, उसको पता है सेल्स निकालनी है, उसको मेडिसिन देनी है, तो सबसे पहला वो इस 3 स्टेप से जाता है, बीच में कोई भी स्टेप गायब नहीं करता सर। आप भी ध्यान दीजिएगा आप कैसे करना है। सबसे पहला एग्जामिनेशन, जब वो पेशेंट उस डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उससे पूछता है भाई प्रॉब्लम क्या है, तो वो बताता है पेट में दर्द है, ये खाना खा लिया था, इतने टाइम से बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, रात से प्रॉब्लम हो गई, क्या साथ में दवा खा ली थी, क्या उल्टा सीधा खा लिया था। डॉक्टर सारा एग्जामिनेशन करता है, उससे पूछता है और उस हिसाब से वो उसको सुनता है। यस, हम क्या करते हैं जब हम किसी बिजनेस या प्रोडक्ट को लेके जाते हैं तो हम ये सब काम नहीं करते सर, सीधा बला 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 चालू कर देते हैं, भाई तू ये खा तो बढ़िया हो जाएगा, एग्जामिन करो सब। अच्छा, डॉक्टर जब उसकी पूरी बात सुन लेता है, लास्ट में सेकंड स्टेप पे आता है डायग्नोस, उसको एक कागज पे पर्ची लिख के देता है कि भाई जा तू ये डायग्नोस कर, अपना रिपोर्ट निकाल, ब्लड रिपोर्ट जो भी है, यूरिन रिपोर्ट जो भी निकाल, डायग्नोस करेगा। जैसे वो रिपोर्ट आएगी उसके बाद थर्ड स्टेट में जाता है ट्रीटमेंट, उस रिपोर्ट के हिसाब से वो मेडिसिन लिखता है, ट्रीट करता है। आप भी ये 3 स्टेप पे काम करो सर। ये 3 स्टेप पे जब आप काम करोगे तो सामने वाला देखेगा सर कि सामने वाले ने मुझे सुना, उसने मेरी चीज देखी, उसके बाद मुझे उस तरीका बताया कि कैसे सही किया जा सकता है। तो जब हमारे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट आप बेचने जाते हो तो ये 3 तरीके से काम करो सर। यस, और उसका सबसे बड़ी तरीका है ये, अगर जिनके पास ये बॉडी स्कैनर मशीन है ना सर, आप इससे बहुत बढ़िया लोगों को जाके इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझा दोगे, क्योंकि जब उससे मिलोगे तो वो अपनी बात बताएगा। ये मशीन आपको उसका डायग्नोस रिपोर्ट निकालने का काम करेगा, जब रिपोर्ट आएगी तो उस हिसाब से आप उस प्रोडक्ट को दे सकते हो, ट्रीट कर सकते हो कि कैसे सही होगा। और उसके साथ अपने न्यूट्रीचार्ज की बुक रहनी जिससे आप बता सकते हो कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या बेनिफिट है। ये हमारे बिजनेस टूल्स हैं। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ सर, हर फैमिली में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वहाँ पर एक जेंट्स, एक लेडीज, एक बच्चे मिलेंगे। अगर आपके भी घर में एक जेंट्स है, लेडीज है, या आप अपने आप को समझ लो, अपनी वाइफ को समझ लो, अपने बच्चों को समझ लो, अगर 3 व्यक्ति भी आपके घर में, तो आपका डायमंड क्लब आराम से हो जाता है। कैसे? अगर जेंट्स है तो मेन की टेबलेट लेगा, प्रोटीन लेगा, गामा लेगा, S5, लेडीज है तो वुमेन प्रोटीन, गामा, S5, और बच्चे है तो किड्स। मैंने आपको एग्जांपल दिया, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो सर आप। अगर एक जेंट्स, एक मैन खाता है रोज 30 दिन तो 240 बीवी, वुमेन पे 300 बीवी, S5 2 डब्बे लगेंगे, गामा के भी 2 डब्बे लगेंगे आपको, किड्स का 1 डब्बा लगेगा, प्रोटीन का मान लो 1 महीने का आपने दे दिया, और हेल्थ गार्ड 5 लीटर एटलीस्ट लगता ही है। अगर आप ये 6 प्रोडक्ट पे भी काम करते हो, एटलीस्ट ये 6 प्रोडक्ट अगर कोई घर भी फैमिली में अगर कोई व्यक्ति यूज भी करता है तो आराम से 3567 बीवी आ जाता है सर, सिर्फ 6 प्रोडक्ट से सर। अभी तो मैंने हल्दी, मिर्ची, धनिया तो छोड़ दिया है सर। अगर एक व्यक्ति लगातार अगर कोई इस प्रोडक्ट को यूज करे तो डायमंड क्लब करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसके लिए, आराम से इजीली हो सकता है सर। ये 6 प्रोडक्ट जो हर व्यक्ति अगर चाहता है स्वस्थ रहना, खासकर अपने बच्चों के लिए मैं कहता हूँ, क्योंकि बच्चे हॉस्पिटल में नहीं रह पाएंगे, तो सिचुएशन बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मार्केट में अब तक ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं, लेकिन न्यूट्रीचार्ज जो क्लिनिकली प्रूवन है कि वाकई अगर 3 महीना किसी बच्चे को दिया जाए तो उसकी इम्यूनिटी, उसकी हाइट ग्रोथ, यस, भूख बढ़ती है। तो ये जो हमारे पास इतने क्वालिटी प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, अगर कोई व्यक्ति अगर खुद इसको यूज करे ना, एटलीस्ट तो लाखों रुपए तो हॉस्पिटल में बचा ही लेंगे सर, लेकिन खुद स्वस्थ भी रहेंगे। यस, और आपका कहीं ना कहीं डायमंड क्लब भी हो रहा है, और वाकई आप सफल होना चाहते हो आरसीएम बिजनेस में, तो एक लाइन आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में छाप लो सर, लिखवा लो, कुछ भी कर लो कि टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। आपको अपने जीवन की खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी 100%। कोई तीसरा आदमी, दूसरा आदमी आपको आपके जीवन को नहीं बदलेगा। एक ही आदमी है, वो है आप खुद, जो आप अपने जीवन को खुद बदल सकते हो। और बहुत सारी चीजें हैं सर, जब इस बिजनेस को आप शुरू करते हो तो एक लाइन याद रखना सर, कभी भी कुछ भी हो जाए, 3 साल कुछ भी हो जाए, बस पीछे नहीं हटना है सर। एक बार शुरू हो गए तो पीछे नहीं हटना है। जैसे नदी का सिद्धांत, नदी को पता है कि जब वो हिमालय से सागर के लिए निकलती है, बीच में कई जंगल, कई पत्थर, कई रुकावटें आती है, लेकिन नदी कभी भी परेशान नहीं होती सर। वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना लेती है और कहीं ना कहीं जाके सागर में मिल जाती है, क्योंकि उसको उसका सिद्धांत पता है कि लौटना मना है। तो ठीक इसी तरीके से जब इस बिजनेस को आप शुरू कर लेते हो तो 3 साल कुछ भी हो जाए सर,
लौटना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, चाहे कोई कुछ भी करे। यस, तो ये फोटो आपको दिख रही है सर, एक आदमी आगे जा रहा है, दो पीछे खींच रहे हैं, तो आप कहाँ रहना चाहते हो? आप सोच लो, आगे वाले में रहना चाहते हो कि पीछे वाले में रहना चाहते हो? अगर आगे वाले रहना चाहते हो तो कोई ना कोई दो आदमी पीछे तो आपको पीछे खींचेंगे सर, लेकिन आपको हार नहीं माननी, आगे बढ़ते रहना है। अभी जो हमारे टारगेट चल रहे हैं सर बहुत ही शानदार, क्योंकि मैंने कहा कि डायमंड क्लब आपको डायमंड तक ले जाने का एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, तो हमारे सीनियर्स भी इसमें पीछे नहीं है सर। हमारे सीनियर्स एक इतना धमाकेदार टारगेट्स लाए हैं। हर व्यक्ति का एक सपना होता है सर, कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ कहीं घूमने का मौका मिले, ऐसी खूबसूरत जगह जहाँ हिंदुस्तान में बहुत कम लोग उस जगह जाने का सोचते हैं लेकिन जा भी नहीं पाते, लेकिन आज मौका आरसीएम आपको दे रहा है। अगर कोई व्यक्ति लगातार 6 महीना डायमंड क्लब करता है, आज से ये महीना आखिरी है सर जनवरी का, अगर इस जनवरी से अगर कोई व्यक्ति शुरू हो जाए, 30 तारीख तक का आपको टाइम मिल रहा है सर, आपको डायमंड क्लब में एंट्री लेने का। तो 5000 बीबी लगातार 6 महीना, और मार्च महीने में अगर 25,000 बीबी करता है तो उस पे बहुत ही शानदार मसूरी और हरिद्वार का टूर मिल रहा है। मसूरी जिसे पहाड़ों की रानी, छोटा स्विट्जरलैंड बोला जाता है सर, वो वाले स्विट्जरलैंड में नहीं जा पाया, विदेश में नहीं जा पाया, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन उसका नमूना अगर आपको देखना है तो मसूरी उससे बढ़िया जगह कोई नहीं मिलेगी। 3 दिन 2 रात का वहां पर रहना खाने पीने की सारी व्यवस्था मिल रही है, सिंगल एंट्री। अगर कोई व्यक्ति लगातार 5000 बीबी 6 महीना कर रहा है, और ये सारे नजारे वहाँ के, गंगा आरती देखने मिलेगी सर, बहुत ही शानदार एक मंदिर है मनसा देवी मंदिर, वो भी घूम सकते हो। ये पहाड़ों पे पूरा शहर बसा हुआ है मसूरी, केम्प्टी फॉल बहुत ही सुंदर जगह है सर, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें वहाँ पर आपको देखने मिलेगी, महसूस करने मिलेगी, और पूरी ग्रुप रहेगा, आरसीएम का परिवार रहेगा, आप भी रहोगे सर। वहाँ पर एक शानदार ट्रेनिंग भी होगी, वो भी सीखने में मिलेगा वहाँ पर। अगला एक टूर आया है बहुत ही शानदार, गोवा टूर, सिंगल एंट्री। जो व्यक्ति 5000 बीबी लगातार 12 महीने करता है, और उस 12 महीने में मार्च महीना और सितंबर महीना अगर 25,000 बीबी करते हैं, तो उसे गोवा एंट्री मिल रहा है लगभग 3 दिन 2 रातों का। वहां पर रहना खाना पीना सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है सर। अब ध्यान देना सर, गोवा एक ऐसी जगह है कि ज्यादातर विदेशी वहां पर सबसे ज्यादा आने का पसंद करते हैं सर। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिया के टॉप 5 टूर्स प्लेस में एक प्लेस है गोवा। बहुत सारे लोगों ने पिक्चरों में देखा है सर, लेकिन यहाँ पर जाने का मजा इस तरीके का होता है सर। एक खूबसूरत रिसोर्ट रहेगा, उस गोवा का सबसे बेहतरीन रिसोर्ट है। वहाँ पर आपको इस तरीके की अंदर की व्यवस्था होगी सर, इस तरीके का आपका रूम होगा सर, है ना, खाने पीने की व्यवस्था होगी। ये कुछ हिस्टोरिकल प्लेस होगी जहाँ घूमने को आपको मौका मिल रहा है, और ये कुछ राइड्स होंगे समुद्र के अंदर, भाई उड़ना, ये सारी चीज जो हम कहीं ना कहीं पिक्चरों में देखते हैं, हीरो के साथ वो स्कूटी लेके जिप्सी लेके उड़ रहा है, आप भी यहाँ पर वो महसूस कर सकते हो सर। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पर मिल रही है सर, तो इस चीज को आप कर सकते हो। इस महीने आपको मौका है डायमंड क्लब में आने का। और एक लास्ट लाइन जो इस बिजनेस में मुझे बहुत कुछ दिया, ग्रेटिट्यूड सर। जब भी इस बिजनेस में आप जब बड़ी लेवल पर चले जाओ तो एक चीज इस आदत को बना लेनी है सर, और हमेशा याद रखनी है सर आपको, है ना, कि जिन लोगों के सानिध्य से आज हम यहाँ पर पहुंचे, उन लोगों को कभी भी हमें भूलना नहीं है, है ना। तो आज ये हमारे ग्रेट हीरो हैं, ऑलवेज बी थैंक्सफुल दिस हीरो, कि इनकी बातों से, इनको सुनने से, है ना, इनकी बातों को इम्प्लीमेंट करने से कहीं ना कहीं आज हम एमराल्ड जैसे लेवल पे है सर। और कहीं ना कहीं अगर आप टोटल इनकम की बात की जाए तो लगभग 1 करोड़ से प्लस इनकम आ चुकी है सर, लगभग 7 सालों के अंदर। और बात की जाए, ये पैसा मेरी वैल्यू के हिसाब से नहीं आई सर, अगर मेरी वैल्यू के हिसाब से आती तो मैं कहीं ना कहीं 25,000 की नौकरी कर रहा था, लेकिन ये जो इनकम आई है कहीं ना कहीं इन हीरोज, इन अपलाइन, इन गुरुदेव के द्वारा हुई है सर। तो बी थैंक्सफुल हमेशा हम रहेंगे सर, क्योंकि जो हाथ कहीं ना कहीं इनका हमारे साथ लगा है सर। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक मौका है सर। ये सारे व्यक्ति, ये सारे गुरुदेव आज आपके लिए भी सर कहीं ना कहीं दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपकी प्लानिंग कर रहे हैं सर। और जो ये गोवा और हरिद्वार टारगेट आया है सर, ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा नमूना है सर आपको आपके जीवन को बदलने का, आपके सपनों को पूरा करने का। तो इससे पीछे नहीं हटना है सर। और अगर जीवन में अगर आप वाकई चाहते हो कि लोग आपसे प्यार करें, आपसे जुड़ना है, तो ये 5 चीज तुरंत बंद करना है सर। ये 5 चीज, आलोचना करना, कंप्लेन करना, है ना, क्रिटिसाइज करना, रोना बंद कर दो यार। बहुत सारे लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो सर वो कहते हैं सर मैं तो पढ़ाई लिखा ही नहीं हूँ सर, है ना, मुझे बोलना ही नहीं आता सर, मेरा रंग ऐसा है सर, मैं कैसे करूँ सर, ये नहीं होता सर, लोग मुझसे समझते नहीं है सर, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदता सर। ये चीज बंद कर दो सर। रोना नहीं है सर किसी के सामने, श्राप नहीं देना, बददुआ नहीं देना। कभी कभी लोग भावनाओं में बह जाते हैं सर, कभी कभी अपलान डालना में ये हो जाती है सर। तो ये सब चीज नहीं करना, कंपेयर मत करो सर।
हो सकता है आपके साथ कोई व्यक्ति जुड़ा इस बिजनेस में आगे निकल जाए, आप पीछे रह जाओ, तो कभी कंपेयर मत करो सर। हो सकता है उसकी टैलेंट, उसकी क्वालिटी कुछ आपसे ज्यादा हो तो वो आगे निकल गया, लेकिन कंपेयर अगर कभी करना है ना सर, अपने आप से करो सर। अगर आपका बिजनेस इस महीने 40,000 है तो इस महीने में इस बिजनेस को 70,000 कैसे करो, अपने आप से कंपेयर करो। आपका इनकम इस महीने अगर 40,000 है तो आप इस महीने कैसे 70,000 की इनकम पे जाओ, ये अपने आप से कंपेयर करो। जिस दिन आप अपने आप को हरा दोगे तो फिर आपको कोई दुनिया में आपको नहीं हरा सकता सर। कंपेयर कभी भी अपने से करना है सर। और आज की जो मीटिंग रही सर, और जो भी बातें रही सर, और जिन बातों को आपने सुना, समझा, और जैसा भी आपने महसूस किया सर, और मुझे लगता है सर कि बातें तो खूब होती है सर, और बातें तो हमने जिंदगी भर सुनी। और सबको पता है सर, बातें सुनने से तो जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन जिन बातों को सुनकर अगर उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर दिया, मैं गारंटी कहता हूँ सर, उस व्यक्ति को इस बिजनेस में कोई अमीर बनने से नहीं रोक सकता। भगवान भी आपके सहयोग में खड़ा हो जाएगा सर। वो चाहेगा कि ये व्यक्ति है, इसको पैसा मिलना चाहिए, ये वाकई उन कामों को पूरा कर रहा है जो आरसीएम में कामयाब होने के लिए किया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। और आगे के ओवरव्यू के लिए मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा डायनामिक लीडर मिस्टर तीर्थ मेघवंशी जी के लिए। एक बार तालियां हो जाए सर के लिए। ओवर टू तीर्थ सर।